नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू। आज हम देखने जा रहे हैं भक्ति काल के बारे में। पहला पार्ट हमारा जो भक्ति काल का पूर्ण हो चुका है और दूसरे पार्ट में हम आज जो भक्ति काल है उसे पूर्ण कर देंगे। इससे पहले हमने गुरु नानक देव जी, कबीर जी आदि संतों को इसमें पढ़ लिया है। रामानुज जी हैं, शंकराचार्य जी के बारे में है। हम देखेंगे जो भक्ति काल है, भक्ति काल का भक्ति धारा का प्रथम प्रचारक कौन था इसके बारे में पढ़ा। कौन था? शंकराचार्य थी। और इनका जो प्रणेता रहेगा वो कौन रहेंगे? रामानुज रहेंगे भक्ति काल के। तो आज हम भक्ति काल का दूसरा पार्ट देखेंगे और इसमें हम देखेंगे संत दादू जी के बारे में हम जानेंगे। जो संत दादू जी हैं, इनका जन्म कहाँ पर होता है? इनका जन्म होता है 1544 ईस्वी में। कब होता है? 1544 ईस्वी में। कहाँ होता है? अहमदाबाद में होता है। अहमदाबाद में इनका जन्म होता है 1544 ईस्वी में। दिल्ली का शासक कौन रहता है? भारत का शासक कौन रहता है? शेरशाह। शेरशाह के द्वारा हम देखते हैं कनौज के युद्ध में हुमायूं को पछाड़ दिया जाता है और हुमायूं निर्वासन काल के लिए चला जाता है। तो 1544 ईस्वी में दादू का तब जन्म होता है। यानी मुगल काल था उस समय। शेरशाह द्वितीय अफगान शासन है जो दिल्ली पर शुरू हुआ था। फिर हम देखेंगे जो दादू हैं, दादू ही निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। निर्गुण भक्ति धारा के संत रहते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के संत रहते हैं तथा इनकी मुख्य पीठ देखें। इनकी जो मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ कहाँ रहती है? मुख्य गद्दी जो है कहाँ पर रहती है? तो देखेंगे हम राजस्थान के नारायणा में। कहाँ? राजस्थान है जो राजस्थान के नारायणा में इनकी जो है मुख्य गद्दी रहती है। इसके बाद हम देखेंगे जो दादू हैं, इनके द्वारा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की जाती। किसकी? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की जाती है। किस संप्रदाय की? ब्रह्म संप्रदाय की जो स्थापना है इनके द्वारा की जाती है। फिर दादू की हम शिक्षाएं देखेंगे। इनकी शिक्षाएं कौन कौन सी थी? तो इनकी शिक्षाएं जो थी उनमें हम देखेंगे विनयशील बने रहो और अहम से मुक्त रहो। उसके बाद हम देखेंगे जो दादू जी के शिष्य हैं, दादू जी के जो शिष्य हैं उन शिष्यों में हम देखेंगे कौन कौन जो मुख्य शिष्य हैं। तो उनमें हम देखेंगे सुंदरदास हैं, रज्जब जी, सूरदास जी हैं, इनके शिष्य थे। जो रज्जब जी हैं, रज्जब जी सदा दूल्हे के वेश में रहती थी। सदा दूल्हे के वेश में रहते थे। जो दादू के उपदेश हैं हम देखेंगे। जो दादू के उपदेश हैं वो दादू वाणी में संकलित हैं। तो ये थी जो हमारे संत हैं, निर्गुण संत हैं दादू, उनके बारे में जानकारी। तो दादू जी के बारे में हम यहाँ पर फिर से देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं दादू का जन्म कब होता है? 1544 में। कहाँ होता है? अहमदाबाद में। भारत का शासक, हिंदुस्तान का शासक उस समय शेरशाह था। फिर हम देखेंगे जो दादू है यह निर्गुण भक्ति धारा के संत रहते हैं तथा इनके द्वारा हम देखेंगे निपक्ष संप्रदाय का उपदेश भी दिया जाता है। निपक्ष संप्रदाय का जो उपदेश है, उपदेश भी दिया जाता है। निपक्ष संप्रदाय का उपदेश किसके द्वारा दिया गया? दादू के द्वारा दिया गया। फिर हम देखेंगे जो इनकी मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? राजस्थान के नारायणा में है। राजस्थान के नारायणा में है। नारायणा दादू पंथियों का जो है मुख्य केंद्र है। दादू पंथियों का मुख्य केंद्र है। राजस्थान का जो नारायणा है दादू पंथियों का मुख्य केंद्र है। फिर हम देखेंगे इनके द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की जाती है? तो इनके द्वारा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना भी की जाती है। और दादू की जो शिक्षाएं हैं वो हैं, इनकी शिक्षा देखें तो विनयशील बने रहो और अहम से
मुक्त रहो, इनकी शिक्षा है। उसके बाद हम देखेंगे जो दादू है, दादू के कुछ शिष्य थे, उनमें हम मुख्य शिष्यों को देखें तो सुंदरदास जी इनके एक शिष्य थे। सुंदरदास जी हैं, रज्जब जी हैं और सूरदास जी हैं, 3 मुख्य शिष्य थे। और सदा दूल्हे के वेश में रहने वाले शिष्य कौन से हैं? रज्जब जी हैं। फिर हम देखेंगे जो दादू जी हैं, दादू जी के उपदेश हैं वो दादू वाणी में संकलित हैं। किसमें? दादू वाणी में संकलित हैं। तो ये रहते हैं दादू जी। इसके बाद हैं अगले संत जो चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ होता है? बंगाल के नाडिया में, ब्राह्मण परिवार में। किसमें? ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? इनके जन्म की। ब्राह्मण परिवार में बंगाल के नादिया जिले में होता है। तथा इनके द्वारा हम देखेंगे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की जाती है। हम देखेंगे जो चैतन्य महाप्रभु हैं इनके द्वारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय या गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तथा हम देखेंगे जो चैतन्य महाप्रभु हैं इनके द्वारा मूर्ति पूजा का भी विरोध किया जाता है। फिर हम देखेंगे जो चैतन्य महाप्रभु हैं इनके जो अनुयायी हैं इन्हें कृष्ण वैष्णव का अवतार भी मानते हैं। कृष्ण वैष्णव का अवतार भी मानते हैं। तथा इनके जो अनुयायी हैं गौरांग महाप्रभु के नाम से इनकी पूजा करते हैं। फिर से हम देखेंगे जो चैतन्य महाप्रभु है इनका जन्म कहाँ पर होता है? बंगाल के नाडिया जिले में होता है। कहाँ होता है? एक ब्राह्मण परिवार में होता है। फिर चैतन्य महाप्रभु हैं इनके द्वारा किस संप्रदाय या किस धर्म की स्थापना की जाती है? तो गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की जाती है। मूर्ति पूजा का इनके द्वारा विरोध किया जाता है। फिर हम देखेंगे कृष्ण वैष्णव का अवतार भी इन्हें माना गया है जो इनके अनुयायी हैं। फिर हम देखेंगे इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से भी इनकी पूजा करते थे जो इनके अनुयायी थे। इस प्रकार से हमारा चैतन्य महाप्रभु होता है। इसके बाद है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में होता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में होता है। कहाँ होता है? ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। फिर देखेंगे जो वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य के द्वारा वैष्णव धर्म की स्थापना की जाती है। कब? जब हम देखेंगे विजयनगर के जो शासक हैं कृष्णदेव राय के समय वल्लभाचार्य जो हैं वो क्या करते हैं? वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करते हैं। जो वल्लभाचार्य हैं स्थापना करते हैं वैष्णव संप्रदाय की। तथा इनका विश्वास जो है हम देखेंगे शुद्धाद्वैतवाद में था। किसमें था? शुद्धाद्वैतवाद है, इसमें इनका विश्वास रहता है। जो इसके यह समर्थन में थे जो वल्लभाचार्य हैं। फिर हम देखेंगे उसके बाद इनके द्वारा 2 ग्रंथों की रचना की जाती है। 2 ग्रंथों की रचना की जाती है जिनका नाम है सुबोधनी का नाम मिलता है सुबोधनी व दूसरा सिद्धांत रहस्य की इनके द्वारा रचना की जाती है। जो वल्लभाचार्य हैं यह भक्ति मार्ग क्या करते हैं? वल्लभाचार्य भक्ति मार्ग व पुष्टि मार्ग में विश्वास करते थे या रखते थे। तो ये थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के बारे में हम फिर से देखेंगे। जन्म 1479 का होता है, वाराणसी में होता है। विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय के, यह समकालीन है और इनके द्वारा वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की जाती है। किस संप्रदाय की? वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की जाती है। और यह शुद्धाद्वैतवाद, किसमें? शुद्धाद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। इनके द्वारा कुछ रचनाएं हैं, कुछ ग्रंथ हैं, जैसे हम देखेंगे
सुबोधनी व सिद्धांत रहस्य नामक ग्रंथों की रचना भी की जाती है। इनके द्वारा भक्ति मार्ग व पुष्टि मार्ग में विश्वास रखा जाता है। इसके बाद अगली भारत की महत्वपूर्ण महिला संत है मीराबाई। मीराबाई का जन्म कब होता है? 1498 ईस्वी से लेकर 1546 ईस्वी। कब तक? 1546 ईस्वी तक। यहाँ हम देखेंगे फिर से 1498 में और 1546 तक इनका जो काल है वो रहता है। यह किसकी पुत्री थी? रतन सिंह की पुत्री थी। और इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम भोज था। रतन सिंह की पुत्री वह भोज की पत्नी थी। और किस भक्ति धारा की संत थी? सगुण भक्ति धारा की संत थी। और श्री कृष्ण को यह अपना आराध्य देव मानती थी, उनकी पूजा करती थी। जो श्री कृष्ण है उनको अपना सखा मानती थी, उन्हें अपना सहचर व पति मानकर उनकी पूजा करती थी। इस प्रकार से हमने जो मीराबाई है, मीराबाई भारत की महत्वपूर्ण जो महिला संत थी। क्या थी? महिला संत थी मीराबाई, भक्ति धारा की महत्वपूर्ण महिला संत। इसके बाद हम देखेंगे अगले संत जो है सूरदास जी। कौन थे? सूरदास जी थे। सूरदास जी जो है श्री कृष्ण व राधा को मानने वाले थे, या श्री कृष्ण व राधा के रूप को मानकर उनकी पूजा करते थे। और जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। किसके? अकबर व जहांगीर, मुगल बादशाह थे जो अकबर व जहांगीर के समकालीन रहते हैं। समकालीन रहते हैं कौन? सूरदास जी। सूरदास जी के द्वारा कुछ ग्रंथ भी लिखे जाते हैं, उनमें हम देखेंगे सुरावली, दूसरा है साहित्य लहरी, और फिर एक है सूरसागर, जो जहांगीर के समय संकलित होता है। जहांगीर के समय क्या होता है? संकलित होता है, जिसकी रचना होती है। सूरदास जी जो है, हम यहाँ पर देखेंगे, हम जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी क्या थे? सगुण भक्ति धारा के संत थे। सूरदास जी के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे। जो सूरदास जी अगले संत हैं, श्री कृष्ण व राधा को मानने वाले थे, अकबर व जहांगीर के समकालीन संत। अकबर व जहांगीर के समकालीन, कई बार संतों के नाम दे दिए जाते हैं और उसके आगे उन शासकों के नाम दे दिए जाते हैं जो उनके काल में रहते हैं, तो उनका मिलान करने के लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अकबर व जहांगीर के समकालीन थे सूरदास जी। फिर हम देखेंगे इनके द्वारा ग्रंथ जो लिखे गए ग्रंथ थे, उनमें हम देखेंगे सुरसुरावली, साहित्य लहरी है, सुरसुरावली और साहित्य लहरी है। फिर है सूरसागर। ये तीन ग्रंथ रहते हैं, एक तो सुरसुरावली है, साहित्य लहरी और सूरसागर। और सूरसागर जो है जहांगीर के समय इसकी रचना पूर्ण होती है। फिर देखेंगे सूरदास जी हैं, जो मुख्य बात है यहाँ पर, सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के संत रहते हैं। इम्पोर्टेंट है यह, सूरदास जी हैं जो सगुण भक्ति धारा के संत रहते हैं और जहांगीर व अकबर के समकालीन रहते हैं। फिर हम देखेंगे मीरा भी सगुण भक्ति धारा की रहती है और मीरा के गुरु थे रविदास जी, वो क्या थे? निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। फिर हम देखेंगे आगे कौन से संत हैं, तुलसीदास जी। इनका जन्म कब होता है? 1532 में। कब तक रहेंगे? 1623 ईस्वी तक। 1623 ईस्वी तक। कौन से संत हैं? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन रहते हैं। अकबर के समकालीन रहते हैं, लेकिन यह अकबर के
दरबारी नहीं थे, अकबर के दरबारी नहीं थे, यानी उनके दरबार में नहीं रहते थे, उनके समकालीन जरूर थे। फिर हम देखेंगे जो तुलसीदास जी, तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की जाती है। और इसकी भाषा कौन सी रहती है? इसकी भाषा कौन सी रहती है? तो इनकी भाषा रहती है अवधी भाषा में इसकी रचना की जाती है। इनके द्वारा हम देखेंगे कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं तुलसीदास के द्वारा जिनकी रचना होती है, जिनमें हम देखेंगे कवितावली है, कवितावली और गीतावली, और हम देखेंगे विनयशील पत्रिका की भी रचना इनके द्वारा होती है। फिर से देख लें हम तुलसीदास जी के बारे में। जन्म होता है 1532 में और 1623 तक इनका काल रहता है। किसके समकालीन थे? अकबर की, लेकिन दरबारी नहीं थी। रामचरितमानस ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की जाती है और उसकी भाषा कौन सी रहती है? अवधी रहती है। फिर हम देखेंगे उसके बाद कवितावली, गीतावली व विनय पत्रिका, क्या है? विनय पत्रिका ग्रंथों की भी रचना की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे संत हैं शंकरदेव। यह क्या थे? असम के थे। कहाँ के थे? असम के। और एकेश्वरवादी संत थे। इनके द्वारा विष्णु व हम देखेंगे उनके अवतार की उपासना की जाती है। किसकी? विष्णु व उसके अवतार की उपासना की जाती है। और इनके द्वारा क्या किया जाता है? हम यहाँ पर देखेंगे शरण संप्रदाय की स्थापना की जाती है। किसकी? शरण संप्रदाय की स्थापना की जाती है। और मूर्ति पूजा, किसका? मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते हैं। हम देखेंगे मूर्ति पूजा व कर्मकांड का इनके द्वारा विरोध किया जाता है। फिर हम देखेंगे जो शंकर देव जी हैं, प्रथम ऐसे कृष्ण वैष्णव संत थे जिनके द्वारा मूर्ति पूजा का, या हम कहेंगे कृष्ण की पूजा का, मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। किनके द्वारा? शंकर देव के द्वारा। फिर से हम यहाँ पर देखेंगे शंकर देव जी कहाँ के संत रहते हैं? शंकर देव जी असम के संत थे। असम के एकेश्वरवादी संत थे। विष्णु व उनके अवतार की उपासना करते थे। इनके द्वारा हम देखेंगे शरण संप्रदाय की स्थापना की जाती है। किस संप्रदाय की? शरण संप्रदाय की स्थापना की जाती है। मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते थे। कृष्ण वैष्णव प्रथम संत जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और इसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के बारे में। जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन है उसमें यहाँ के संतों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। किसमें? महाराष्ट्र के जो भक्ति आंदोलन में हम देखेंगे, भक्ति आंदोलन में यहाँ के संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और महाराष्ट्र के जो भक्ति संत थे इनमें हम देखेंगे अधिकांशतः संत थे महाराष्ट्र के, अधिकांशतः निर्गुण विचारधारा के भक्ति संत थे। निर्गुण विचारधारा के भक्ति संत थे। उनका जो झुकाव है, अधिकांशतः संतों का जो झुकाव है वो किसकी तरफ था? निर्गुण विचारधारा की तरफ था। लेकिन हमें यहाँ पर सगुण भक्ति धारा के समर्थक भी हमें यहाँ पर कुछ संत मिलते हैं। फिर हम देखेंगे महाराष्ट्र के पंढरपुर में, कहाँ? महाराष्ट्र के पंढरपुर में विठोबा या विठ्ठल देव,
कौन? विठोबा या विट्ठल देव के चारों ओर भक्ति आंदोलन केंद्रित था। भक्ति आंदोलन जो है वो केंद्रित रहता है। कहाँ? महाराष्ट्र के पंढरपुर में विठोबा या विट्ठल देव जो हैं इनके चारों ओर भक्ति आंदोलन केंद्रित रहता है। महाराष्ट्र के जो भक्ति आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। विठोबा जो थे कृष्ण के अवतार थे। यहाँ पर देखेंगे जो महाराष्ट्र का धर्म है या संप्रदाय, यहाँ पर हम देखेंगे महाराष्ट्र के संप्रदाय को दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं दो भागों? एक तो हम देखेंगे यहाँ पर वारकरी संप्रदाय है। कौन सा है? वारकरी संप्रदाय है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर धरकरी संप्रदाय है। जो वारकरी संप्रदाय है यह विठोबा के सौम्य भक्त थे। क्या थे? विठोबा के सौम्य भक्त रहते हैं जो वारकरी संप्रदाय के लोग हैं। फिर हम देखेंगे जो धार्मिक या किसके हैं? धरकरी संप्रदाय के अनुयायी हैं। वे क्या थे? राम भक्त थे। राम भक्त रहते हैं। महाराष्ट्र में हम देखेंगे जो विठोबा पंथ है इसके 3 महागुरु थे। कितने? 3 महागुरु थे। वो कौन कौन से थे? यहाँ पर हम देखेंगे एक तो थे ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानदेव, नामदेव, उसके बाद है तुकाराम। 3 महत्वपूर्ण संत रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रहस्यवादी जो संत हैं। निवृत्तिनाथ, वह जो ज्ञानेश्वर जी हैं ये क्या थे? हम देखेंगे रहस्यवादी जो संप्रदाय है, संप्रदाय के संस्थापक थे। तो हम फिर से देख लेंगे जो हमने पढ़ा है, इसको दूसरी बार इसका रिवीजन कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर हम देखेंगे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में हम देखेंगे यहाँ के संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यहाँ की भक्ति धारा में जो अधिकांशतः संत हैं, अधिकांशतः संतों का यह झुकाव है निर्गुण विचारधारा की तरफ था जो महाराष्ट्र के संत थे। और सगुण भक्ति धारा के जो हमें संत मिलते हैं या समर्थक भी यहाँ पर मिलते हैं। फिर हम देखेंगे महाराष्ट्र के पंढरपुर में। कहाँ? महाराष्ट्र के पंढरपुर में विठोबा या विट्ठल देव के मंदिर के चारों ओर भक्ति आंदोलन जो है क्या था? केंद्रित था। किसके? महाराष्ट्र का जो पंढरपुर है वहाँ पर विठोबा या विट्ठल देव, ठीक है, उनके यहाँ पर। विठोबा जो हैं कृष्ण के अवतार थे। किसके थे? श्री कृष्ण के अवतार थे जो विठोबा जी हैं। फिर हम देखेंगे महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के संप्रदाय को विठोबा संप्रदाय है, यहाँ पर हम देखेंगे इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वारकरी संप्रदाय है, दूसरा कौन सा है? धरकरी संप्रदाय है। कौन सा है? वारकरी व धरकरी। और जो वारकरी संप्रदाय है यह विठोबा के सौम्य भक्त थे। किसके? वारकरी संप्रदाय और दूसरा धरकरी संप्रदाय। विठोबा के सौम्य भक्त थे, यह क्या थे? राम भक्त थे और रामदास के अनुयायी भी थे। यह थे 2 संप्रदाय यहाँ के। फिर हम देखेंगे विठोबा पंथ के 3 महागुरु रहते हैं। विठोबा जो पंथ है इसमें 3 महागुरु रहते हैं। कितने महागुरु हैं? मुख्य 3 महागुरु। उनमें हम देखेंगे ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जी, फिर है नामदेव, फिर है तुकाराम। ये 3 महागुरु रहते हैं। फिर रहस्यवादी
संप्रदाय के संस्थापकों की बात करें, महाराष्ट्र के जो रहस्यवादी संस्थापक हैं उनमें हम देखेंगे एक तो निवृत्तिनाथ है, दूसरा है ज्ञानेश्वर जी। कौन से? ज्ञानेश्वर जी व निवृत्तिनाथ जो हैं रहस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक रहते हैं। इसके बाद हम इनके जो प्रमुख संत हैं ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जी जो हैं, रामदास जी जो हैं, इनकी जानकारी भी लेंगे। पहले जो संत हैं यहाँ पर हम देखेंगे ज्ञानदेव हैं। कौन से हैं? ज्ञानदेव है। ज्ञानदेव के द्वारा श्री भागवत गीता पर एक टीका लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? भागवत गीता पर एक टीका लिखी जाती है। उस टीका का नाम क्या था? ज्ञानेश्वरी। कौन सी टीका लिखी गई? ज्ञानेश्वरी। और इस ज्ञानेश्वरी की भाषा क्या रहेगी? मराठी रहेगी। क्या थी? मराठी थी। यही कारण था महाराष्ट्र में इन संतों के द्वारा जो क्षेत्रीय भाषा है, वहाँ की मातृभाषा है, उसमें जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार किया गया, उनकी शिक्षाओं का। तो ये थे ज्ञानदेव जी। फिर इनके द्वारा 2 रचनाएं हैं। ज्ञानदेव जी की क्या है? 2 रचनाएं हैं। अन्य रचनाओं के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। एक तो थी अमृतानुभव और दूसरी थी चंग प्रशस्ति। इनकी 2 रचनाएं रहती हैं। ज्ञानदेव जी हैं, इनके द्वारा श्री भगवत गीता पर एक टीका लिखी जाती है। हम फिर से देखेंगे जो ज्ञानदेव जी हैं इनके प्रमुख संत हैं, इनके द्वारा भागवत गीता पर एक टीका लिखी जाती है जिसका नाम क्या था? ज्ञानेश्वरी था। और इसकी भाषा कौन सी थी? मराठी थी। इनकी रचनाओं के बारे में देखें तो इनके द्वारा अमृतानुभव व चंग प्रशस्ति नामक 2 रचनाएं लिखी जाती हैं जो महत्वपूर्ण है, नामदेव के बारे में पूछी जाती हैं। अमृतानुभव और चंग प्रशस्ति। इसके बाद जो अगले संत हैं नामदेव जी, ये क्या थे? इनका जन्म है एक दर्जी परिवार में होता है। तथा हम देखेंगे नामदेव जी हैं जो प्रारंभ में क्या थे? प्रारंभ में एक डाकू थी। और नामदेव जी का कहना था एक पत्थर की तो पूजा होती है। क्या होती है? एक पत्थर की तो पूजा होती है। इन्होंने कहा एक पत्थर की पूजा होती है और दूसरे पत्थर को पैरों तले रौंदा जाता है। दूसरे पत्थर को पैरों तले रौंदा जाता है। यानी इन्होंने कहा अगर एक भगवान है तो क्या ये दूसरा भी भगवान नहीं है? एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे इनके जो दोहे हैं, इनके पद हैं, जो गीतात्मक पद हैं, नामदेव जी के जो पद हैं, इनके पदों को गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया गया। जो इनके पद हैं गुरु, सिखों का धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें नामदेव जी के जो पद हैं इन्हें संकलित किया गया है। जो नामदेव जी हैं इनके द्वारा वारकरी जो संप्रदाय है, वारकरी संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया गया। दूसरा, नामदेव की जो मराठी गीत है, नामदेव जी द्वारा हम देखेंगे जो मराठी गीत हैं, इन्हें क्या हुआ, किसके रूप में प्रसिद्धि मिली? अभंगों के रूप में प्रसिद्धि मिलती है जो नामदेव जी के मराठी गीत हैं। फिर से देख लेंगे हम जो नामदेव जी हैं। नामदेव जी संत के
बारे में फिर से जानकारी प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे जो नामदेव जी हैं इनका जन्म कहाँ होता है। पहले दर्जी परिवार में इनका जन्म होता है। प्रारंभ में क्या थे, कौन से संत हैं जो प्रारंभ में डाकू थे? नामदेव जी थे। इन्होंने कहा कि एक पत्थर की अगर पूजा होती है तो दूसरे पत्थर को पैरों तले रौंदा जाता है। क्या एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान नहीं है? ये किसने कहा? नामदेव जी की पत्नियां हैं। और नामदेव जी के जो गीतात्मक पद हैं इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में भी जगह दी गई है, इन्हें संकलित किया गया है। नामदेव जी जो हैं इनके द्वारा वारकरी संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया गया। किसको? वारकरी संप्रदाय को लोकप्रिय इनके द्वारा बनाया जाता है। और नामदेव जी के जो मराठी गीत हैं, कौन से गीत हैं? नामदेव जी के मराठी गीत। इन्हें किस रूप में पहचान मिली? अभंग के रूप में इन्हें प्रसिद्धि मिलती है, पहचान मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे जो अगले संत हैं। एकनाथ जी का जो जन्म है महाराष्ट्र के, हम देखेंगे पैठन में, पैठन औरंगाबाद, पैठन औरंगाबाद में इनका जन्म होता है, इनका जन्म होता है एकनाथ जी का। और एकनाथ जी की दिनचर्या है, जो इनकी दिनचर्या होती है कीर्तन के साथ होती है। एकनाथ जी द्वारा एकनाथ की जो दिनचर्या है वो कीर्तन ही रहता है, यानी भक्ति गीत में, भक्ति जो गीत हैं वह उन्हीं में ही लीन रहती थी। उसके बाद है तुकाराम जी। अगले संत कौन से हैं? तुकाराम जी हैं। तुकाराम जी किसके समकालीन थे? तुकाराम जी हम देखेंगे शिवाजी के समकालीन रहते हैं। जो तुकाराम जी हैं यह शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन थे और इन्होंने वारकरी संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। तुकाराम जी के द्वारा क्या किया गया? वारकरी, कौन से? वारकरी संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया, संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया गया। लोकप्रिय बनाया गया किसके द्वारा? तुकाराम जी के द्वारा। और हम उसके बाद देखेंगे जो तुकाराम जी की शिक्षाएं हैं, जो तुकाराम जी की शिक्षाएं हैं वो अभंग के रूप में संकलित हैं। अगले संत हैं रामदास जी। रामदास जी जो हैं यह शिवाजी के क्या थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। और इनके द्वारा एक ग्रंथ की भी रचना की जाती है जिसका नाम था दासबोध। इनके द्वारा क्या किया जाता है? एक ग्रंथ की रचना की जाती है जिसका नाम था दासबोध। इनके द्वारा रचा गया ग्रंथ था। फिर से हम देख लेंगे, इनको रिपीट कर लेंगे तीनों संतों को, कौन कौन से हैं। एकनाथ जी के बारे में देखेंगे। एकनाथ जी का जन्म कहाँ था? पैठन औरंगाबाद में, तथा इनकी जो दिनचर्या है कीर्तन में व्यतीत होती है। और फिर अगले संत हैं तुकाराम जी। तुकाराम जी जो हैं शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम जी किसके समकालीन थे? शिवाजी की समकालीन थे। और वारकरी संप्रदाय को इनके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तुकाराम जी को वारकरी संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने वाले थे। जो उनकी शिक्षाएं हैं यह अभंग के रूप में संकलित थी। मराठी जो संगीत है, जो गीत है, उन्हें अभंग के नाम से जाना गया है। फिर रामदास जी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। किनके? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए? तो रामदास जी। और दासबोध ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो वो कौन से हैं? रामदास जी हैं। इसी के साथ ही हमारा जो भक्ति काल का दूसरा पार्ट है यहीं पर समाप्त होता है। तो भटनेर IAS यूट्यूब चैनल देखने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, मित्र हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।